37 ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਪਤਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ NPA ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ SK ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ even before his joining in the bank ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। he was a good typist ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ former General Secretary All India State Bank of Patiala Employees Federation, Vice President AIBA, Comrade NK गौर, जिन्हां तो तमाम साथियों ने सेध लई साडे नाल इन्हां ने उत्थे काम करना शुरू किया। Comrades, I have no words। मैं इन्हां नूं हर रूप दे विच देखिया है, कलीग दे रूप दे विच, एक दोस्त के रूप में, as a dedicated comrade, as a trade unionist, और अपनी फैमिली के लिए as a loving husband, caring father, और बहुत ही प्यारे साडे भरा हर रूप दे विच। वैसे रेयरली सानू देखने को मिलता है कि एक इंसान तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे विच जस्टिफाई कर सके। किते ना किते उसनू कामयाबी नहीं मिलती, कई बार फेलियर होती है, लेकिन कॉमरेड यादविंदर गुप्ता की शख्सियत ऐसी है, मैनू नहीं लगता कि इन्हां दी 37 साल की सर्विस के अंदर कोई एक दिन भी ऐसा होएगा जिस दिन यादविंदर गुप्ता के बिना असी कोई काम किया होए। और इन्होंने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैज नो इंटेंशन कि मैं फोर फ्रंट पे आके अपने आप को प्रोजेक्ट करके अपने आप को दस के गल करा। ही वॉज कंसर्नड ऑलवेज अबाउट हिज वर्क ओनली। जिहड़ी असाइनमेंट इन्हों मिल गई उस दे अंदर इन्होंने दिल दे नाल काम किया है और इसका अज नतीजा है कि डिस्पाइट मर्जर ऑफ आवर बिलव्ड बैंक आज असी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शानदार तरीके के नाल स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट आउट कर रहे हैं, and we are standing today, and this person is a great strength to our organization। जिस ढंग नाल जे अपनी आज़ादी की गल करिए, सानू थोड़े जे शहीदों का नाम पता है। वी नेम सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आज़ादी के लिए उन्होंने लखां परवाने जिहड़े उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां जिन्हां दे सानू अज नाम ही नहीं पता। और असलीयत यह है जो कुर्बानियां देने वाले ना होंदे तो शायद अज उन्होंने शहीदों का भी नाम जिहड़ा सानू याद ना रहता। सिमिलरली
कॉमरेड यादविंदर गुप्ता जी ने जिस ढंग के नाल बड़े बड़े काम किए, बट ही never projected himself. Once upon a time, he found some information. He developed the idea. He shared this with our present leader, Comrade N.K. God. उस तो पहला एक आइडिया या एक चीज कितने सरफेस नहीं सी हुई। सानू प्राउड है आज इस देश के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन्होंने खिलाफ एक बहुत बड़ी जी मूवमेंट है, उसकी शुरुआत ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने कॉमरेड ताराकेश्वर चक्रवर्ती जिहड़े साडे उदों दे जनरल सैकटरी सीगे उन्हां दी लीडरशिप के अंदर की सी। और अज वो मूवमेंट जिहड़ी है शेप लै चुकी है, भावें वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एवरीवेयर, एंड दिस गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू चेक ऑल दोस थिंग्स। उस एनपीए दे अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ी करने के अंदर एक क्रेडिट जाता है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। पर अज इस मौके के उत्ते मैं तुहानू ये गल शेयर करना चाहना है कि इन्होंने वो आइडिया कॉमरेड एन.के. गॉड साडे उदों दे जनरल सैकटरी सीगे उन्हां नाल शेयर कीता दैट वी कैन डेवलप लाइक दिस। कॉमरेड एन.के. गॉड he was a AIBA office bearer at that time, he was joint secretary। उन्होंने AIBA की लीडरशिप particularly कॉमरेड ताराकेश्वर चक्रवर्ती जी दे नाल गल की थी, and it was a very big thing because all the defaulters are having the statutory protection under law, their name cannot be disclosed। लेकिन जो ये आइडिया डेवलप होया कॉमरेड एन.के. गॉड जी ने शेयर किया, इमीडिएटली कॉमरेड ताराकेश्वर चक्रवर्ती जी ने कहा कि लेट अस पब्लिश दिस। और उस टाइम वो सारी इंफॉर्मेशन जी है पटियाले के अंदर ही साड़ी जी 600 पेज की जी बुक है जिसके अंदर 1000 पेज वो जी बुक है इतने पटियाले के अंदर ही प्रिंट की गई। और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट नो साडा एक पार्लियामेंट मोर्चा लगा के थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज दे मोर्चे के अंदर जाके दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट को जी है पेश की गई। और उस तो बाद साडे बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ जिहड़े कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केसेस भी हुए, लेकिन कॉमरेड्स दैट आइडिया वाज डेवलप्ड बाय कॉमरेड यादविंदर। He has never tried that I should come in forefront. No doubt our leadership knows it very well। और जिस ढंग दे नाल साडी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, कॉमरेड साडी कोई भी कॉन्फ्रेंस होए उस दे अंदर ग्राउंड लेवल को लैके जे मैं गल करा पोस्टर लगाने दी, जे मैं गल करा डेमोन्स्ट्रेशंस करन दी, जे मैं करा कॉन्फ्रेंसेस कराउन दी, एवरीवेयर he is the man, he is a great strength behind all our scenes, behind all our shows। As a person, as a leader of the organization, क्योंकि जो सारे सब तो ज़्यादा काम करने वाला होंगे, लड़ाई भी उहदे नाल ही होंदी सब तो ज़्यादा। साडी मेरा ख्याल
वीकली बेसिस ते पक्की लड़ाई होंदी सी, क्योंकि कोई भी कम पेंडिंग रह गया, वी आर नॉट लुकिंग इनटू that 90% work has been completed by him, but we are always watching why this 10% is left. साड़ी लड़ाई हो जाती सी। लेकिन कॉमरेड असी अपना दिल जिहड़ा खोल के नहीं दिखा सकते। इस साथी ने एक बहुत बड़े ब्रदर के तौर पे सानू जिहड़ा साथ दिता है, डेडिकेटेड कॉमरेड के तौर पे साथ दिता है, एंड वी आर प्राउड ये साथ जिहड़ा हमेशा काम साडे नाल रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे ढंग दे नाल असीं काम करते रहांगे। साडे दिलों के अंदर बहुत सारे सेंटीमेंट्स ने which we cannot share, लेकिन आज इस मौके पे मैं अपने साथी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना है, क्योंकि रिटायरमेंट जी हैगी है वो जो एम्पलॉई जो एक बैंक के अंदर आता है तो उसका रिटायरमेंट का दिन जो है उस दिन फाइनल हो जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कौन इंसान किस ढंग के नाल रिटायर होंदा है। जदों साथी की रिटायरमेंट का असीं स्नेहा जिहड़ा वो फ्लोट किया that Yadvinder Gupta ji is retiring and we are holding a felicitation function, साथियों हर एक दा एक वर्ड दे नाल सानू टेलीफोन दे विच टिंकू रिटायर हो रहा है। एवरीवन वाज सेइंग टिंकू रिटायर हो रहा है। कॉमरेड नो डाउट टिंकू रिटायर हो रहा है बैंक दे विचों। ही इज नॉट रिटायरिंग फ्रॉम दिस मूवमेंट एंड we are proud of him। इस मूवमेंट के अंदर पहला नालों ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन मैं इस मौके के उत्ते खास तौर के उत्ते साडे मैडम दर्शना गुप्ता जी साडे भाभी जी इन्हां दा ऑर्गेनाइजेशन वालों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना, क्योंकि जिहड़ा भी ट्रेड यूनियनिस्ट होंदा है वो तां यूनियन के अंदर काम कर सकता है जेकर उन्हां दा लाइफ पार्टनर जिहड़ा हैगा पूरा साथ है। उन्हां दी फैमिली भी बहुत सफर करती है, बिकॉज मैनी थिंग्स आर टू बी अंडरटेकन बाय द लाइफ पार्टनर ओनली, एंड शी हैज डन एन एक्सलेंट जॉब एज अ लाइफ पार्टनर। इनके गौड़ जी को मैं इन्होंने बैठे देखना पहले मैंने ऐ सी भी उही कोई चेला लिया होया इन्होंने कितने नौकरी नहीं करता है, भी नौकरी नहीं करता है। हौली हौली पता लग्या और परसनैलिटियों के गुण पावर कहते पावर है ना जी, पावर ऑफन टर्न्स द हैड ऑफ ए मैन। बंदे का सिर घुमान दी पावर, चाहे मसल पावर है, इकनॉमिक पावर है, पोलिटिकल पावर है। पावर एक चीज़ ही ऐसी है भी बंदे को हंकार दे विच लियाउंदी नहीं होती। पर जिहड़ी निमरता का जिक्र किया मैं ताईद करदा गौतम जी के शब्दों का, ये नहीं भी कोई बनत बना के सानू हुंदा लीडर चिंती वधिया कर लेंदे ने गल्लां दी। मैं आपदे अनुभव दे विचों जिहड़ियां गल्लां मैं देखियां ने कोई है ही नहीं भी मैं किते मैनूं लगदा भी इन्हां ने अपने मन दे विच किते साडियां लीडरशिपां दे विच भी हुंदा अहुदे पाउण दा। समाज का एक असूल है भी पैर मिध के भी असीं अगे लंघना चाहुंदे एक दूजे तो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ सुशोभित होने की कहानी है जी, वो कोई मेरा ख्याल भी किसी सिफारिश की मुहताज नहीं सी। इन्हां दी सर्विस, इन्हां दा कीता काम, जिहड़ा इन्होंने समा दिता और डेडिकेशन, ऑनेस्टी और समर्पित प्रतिबद्धता, ये सारे उन्होंने लासानी गुण सी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਛੋਏ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ NPA ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, NPA ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ NPA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ AIBA ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬੰਬੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBC ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਖ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗੌਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਆ, ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਡੈਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਲੀਗ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਅੱਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੌਡ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨਾਲ ਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अरविंद गुप्ता जी का रिटायरमेंट का दिन है और हम रामेन साहब जी कानपुर से आए हुए हैं। बात तो बहुत करने की है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा जो कि मेहता जी ने कहा, इनका तो हमारे उत्तर प्रदेश में यादविंदर गुप्ता जी का नाम दिखता है वहाँ पर। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कोविड काल में हम लोगों ने वहाँ पर, हमारे कितने मैनेजर नहीं रहे वहाँ पर, और एक मिनट में गुप्ता जी ने चेक दिया हम लोगों को। हम लोगों ने घर जाके चेक दिया मैनेजर्स को। अभी एक केस हमारे पास आया जो 4-5 साल पुराना केस था, और उन्होंने इतना स्पीडी डिस्पोजल किया कि हम लोग नतमस्तक हो गए इनके सामने। आज जैसा जिक्र कर रहे थे, इनके अंदर कोई ईगो नहीं है पैसे की। हमारे घर में भी एक शादी थी आज 4 तारीख को, लेकिन हमने कहा गुप्ता जी कि उसमें जाना है हमें। ये पिलर है ऑर्गेनाइजेशन के, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई पोस्ट है नहीं है। जो आदमी रिटायरमेंट के बाद जहां ये स्थिति हो, रिटायरमेंट के 3 महीने 3 साल पहले लोग ये सोचते हैं कि अरे यार 3 साल रह गए, किसी कट जाए। जिससे बात करिए आप यही बात करता, 3 साल रह गए किसी कट जाए। वहां आज एक वो व्यक्ति एक एटेक के लीडर से पूछ रहा है कि हम लेबर लॉस सीख रहे हैं, हमें गरीबों के लिए काम करना है। आज
आज मैं अभी साहब जी से बात कर रहा 10 मिनट पहले, हमने कहा कि 37 साल का ये उसको मिला है कि आज एक एक जन दिल से आया है यहां पर, यहां कोई पोस्ट से नहीं आया है। बहुतों को मालूम भी नहीं है कि गुप्ता जी किस पोस्ट पे हैं, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो प्रभात परवाना में हम खड़े हैं, हमारा एसोसिएशन 30 साल का है, साहब जी 30 साल से है। इनको कभी हमने ये नहीं देखा कि कभी कोई ईगो आया हो। ये ट्रू लीडर है। ऐसे लीडर से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और हम उम्मीद करेंगे ये हमें और समय देंगे और हमें हौसला अफजाई करेंगे। जो अभी वेलफेयर ट्रस्ट की बात हुई है, मैंने बहुतों से बात की है, मैं भारतीय स्टेट बैंक वालों से बात करूं, दूसरी बैंक करता, भारत में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो आज 5 लाख रुपए दे सके। मैं जब एलएचओ जाता हूं, वहां किसी को चेक देता हूं, हम शायद ही अभी मैं 2-3 चेक देके आया एलएचओ में, डीजीएम एजीएम अप्रिशिएट करते हैं एसबीआई के हम लोगों को कि आप लोग बताइए ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका। और अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना हो किसी को अगर इंडिया भर में, तो वो पंजाब के लोगों से सीखे। ये मैं मानता हूं कि ये धरती भगत सिंह की है और ये वही भगत सिंह, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कानपुर से आता हूं, मेरा अटैचमेंट भगत सिंह से इसलिए यहां आता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि यहां बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारे साहित्यकार हुए, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, आज भी मिलिट्री के लोग संभालते हैं, लेकिन यहां पर लीडर हैं और यहां से दिल से लीडर हैं। यहां पर जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं, और यादवंत गुप्ता जी उनमें एक हैं। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट हैं, ये अपने परिवार के लिए एसेट है, ये एक देश के लिए एसेट है। बस साथियों में यही कहना। सारे ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਦਾਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। और एक साथियों जो अज आप हार पा रहे हैं इन्होंने एक ऑनर कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी गल नहीं होती। ये पिछे बहुत स्ट्रगल्स की इन्होंने 37 साल की सर्विस के मैं घट्टो 24-25 साल का मेरा इन्होंने वाह वास्ता है। असी रोज़ इतने यूनियन ऑफिस मिलते हैं, मैं भी पटियाले में बिलोंग करता हूँ। गौतम जी असी इकट्ठे मोस्टली दोपहर को लंच वगैरह करते हैं और बहुत नेड़ता नाल मैं देखा यादविंदर गुप्ता जी ਨੂੰ किस तरह कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई भी इतने कोई भी काम हो पटियाले का, कोई ट्रेड यूनियन का, सब तो अगे एक लीडर देखो, जबकि लीडर बाद पहुँचते हैं, पहला अपने जो फंक्शनरीज ने पहला पहुँचते हैं। पर मैं हमेशा देखा यादविंदर गुप्ता जी सब तो पहला पहुँचे होंगे सी, चाहे छोटी बारादरी हो या किते भी कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो, किते भी कोई प्रोग्राम हो, पहला पहुँचे होंगे सी। साथियों कि अज जो मान है ये एवं नहीं मान मिले, बहुत मेहनत की और ये डिजर्व भी करते हैं साढ़े गुप्ता जी। बहुत सारिया शख्सियत परसनैलिटियाँ वक्-वक् हिंदुस्तान दी स्टेटां दे चल के आईयां ने, अपना आशीर्वाद लेके यादविंदर गुप्ता जी नूं, उन्हां दे परिवार नूं, उन्हां दे वड्डे भाई साहब बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्पलाइज ने उन्होंने नाल संबंधित हाँ, और गवर्नमेंट के एम्पलाइज बैंकिंग सैक्टर के बैंकों नाल संबंधित ने, किसी न किसी रूप के खातेदार ने, भावें तनख्वाह हो, भावें लोन हो, किसी भी रूप से। यादविंदर गुप्ता जी ने एक लंबी सेवा जी है ट्रेड यूनियन लहर में, बैंकिंग सैक्टर में, बैंकिंग इंडस्ट्री में दी है। उसके बारे काफ़ी खूबसूरत साथियों ने कहा। मेरा भी घट्टो घट्ट 20-22 साल तो गुप्ता जी नाल उदों वाह पिया जो गौड़ साहब जनरल सैकटरी सीगे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं देखा कि जदों भी कोई
किसी बैंक ने नाल संबंधित साडे किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्पलाइज का कोई झगड़ा, कोई समस्या, किसी भी इशू ते कोई गल होवे तो मैं सीधी गल यादविंदर जी नाल करदा हुंदा सी और बड़े ही तेजी नाल सरल शब्दां दे विच उस गल नूं क्लिच कर दिंदे सीगे और मैनूं ये कहंदे सी भी लवाणा जी पार्टिकुलर भेज दिओ कि की समस्या है, तो असीं पार्टिकुलर भेज दिंदे सीगे तो उसका जवाब जिहड़ा है वो जिवें खारा सोडा पीओ ना तो मुड़ के वो कार राही जवाब आता अंदरों, इस तरह जवाब यादविंदर गुप्ता जी का आउंदा सीगा। कुछ कहा गया जो मेरे ख्याल मैं तो कुछ होर नहीं ऐड करूँगा। मैनूं बड़ी खुशी हुई कि अज मेरे छोटे भरा बारे कितना कुछ अच्छा जो बोलिया, कितना कुछ कहा गया। हो सकता है 5-10% कुछ ज़्यादा कहता हो, पर कम जी दविंदर सिंह ने NPA वाली गल की थी, मैं भी हंसता होंदा सी। CD लियानी कितों, CD आई टॉप सैक्रेट CD जी, ये भाई साहब लिया भी गौड़ साहब ने दी महाराज करो ही वो जो CD किताब छाप देनी है तो उपरों भी कहा कामरेड चक्रवर्ती ने भी कहा NK गौड़ उन्होंने गौड़ साहब ने भी गौड़ साहब तुम अंदर करा देंगे वो कहते कोई नहीं अंदर हो आके देखी जाएगी। वो फर्स्ट टाइम सी 1000 पेज की किताब नहीं दस्या सारे MPs नूं टोटल ऑल इंडिया के राज्य सभा के मैंबरां नूं MLA तक वो किताब भेजी गई ताकि NPA की मूवमेंट खड़ी की जा सके। NPA की गल करिए वाकई गल करिए जो असीं लुधियाने दे विच रिलीज़ करन लगे 1,500-2,000 बंदे का डिमॉन्स्ट्रेशन DC ऑफिस दे विच गए, मतलब चंगे चंगे लीडर जिहड़े ने वो माइक दे अगे बोलण तो घबराउंदे सी भी क्यों ना लईए, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे सी किहड़ी किहड़ी पार्टी है। पर साथी ने वाकई एक काबिले तारीफ काम आ भी जिहड़ा एक सीक्रेट डाटा दसना किसी नूं गल होरां नूं पब्लिश करना ते हिंदुस्तान दे विच उस नूं फैलाउणा एक वाकई एक बहुत वड्डा काम जिहड़ा कामरेड यादविंदर गुप्ता ने नैचुरली इतिहास दे AIB दे सुनहरी पन्ने च भावें नाम लिखिया जां ना जावे पर इतिहास दे हर पन्ना जो NPA का नाम आएगा तो कामरेड यादविंदर गुप्ते का नाम जरूर आएगा। मैं अक्सर बहुत बार गल करता हूँ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ते NPA दो क्रेडिट स्टेट बैंक ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एम्पलाइज फेडरेशन दे साडे और रहनुमा जिन्हां दे छतर छाया हेठ जो कहता अपने बाप की जेबा फड़ के चलना, उस बाप की जेबा फड़ के असी अगे बढ़े वह दोनों चीज़ों का क्रेडिट साडे महबूब नेता कामरेड NK गौड़ जी नूं जांदा। जिस वेले पहली बार हड़ताल हुई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की, लोग सोचते किवें होएगा। अल्टीमेटली वो बूटा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की स्ट्राइक का इंडिविजुअली तौर पर जो किसी बैंक ने की सी तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने की सी। अल्टीमेटली तुसीं देख लो जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने हड़ताल की सी तो बैंकिंग इंडस्ट्री में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट लागू हो गई। सेम NPA जो मूवमेंट लगी सी NPA की अज हिंदुस्तान दे विच पोलीटिकल पार्टियां दे लई आम लोगों के लिए जिहड़ा NPA एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कामरेड यादविंदर गुप्ता जी की देना। मेरी लाइफ जी बड़ी ईजी रही, बहुत ही इंजॉय किया सारी होल लाइफ। और हुण मैं सही गल कर रहा जी मैं आफ्टर रिटायरमेंट विले हो गए कली यूनियन के मूवमेंट वाली ध्यान देना, कोई पोस्ट का कोई चक्कर नहीं होंदा। जे यूनियन के विच ना किसी तरीके नाल मैं समझदा भी जिहड़ा हुण मेरा पीरियड है जो मैनूं मिलिया लाइफ च मैं उन्होंने रीपे करना और वो रीपे जे सोसाइटी वास्ते है जे यूनियन वास्ते है। और मैं कोशिश कराँगा, पहला नहीं मैं डिक्लेयर करता कोई पहले प्लानिंग की हुई कामयाब नहीं होती पर मैं कोशिश कराँगा इन्हू रीपे कर सकां। थैंक यू कामरेड का और मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने गुप्ता जी के बारे में अपने अपने एक्सपीरियंसेस बयां किए, अपने अपने सेंटिमेंट्स बयां किए, कुछ खास वाक़यों के बारे में बताया जो कि उनके व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता है। साथियों, गुप्ता जी का व्यक्तित्व एक ऐसा है जो उनके संपर्क में आ गया वो जल्दी जल्दी उनसे पीछे नहीं हटता, उनका साथ नहीं छोड़ता।